नमस्ते। बिहार सरकार अपने लगभग 13 करोड़ नागरिकों के लिए वक्त वक्त पर कई कल्याणकारी योजनाएं लाती है। तो आज हम इन्हीं जरूरी योजनाओं को समझने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करती हैं। देखिए, इन सभी स्कीम्स का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है नागरिकों को एक सोशल और इकोनॉमिक सेफ्टी नेट देना। मतलब ये योजनाएं लोगों को मजबूत बनाने और एक बेहतर कल की नींव रखने में मदद करती हैं। ठीक है, तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये योजनाएं हैं कौन सी और एक आम नागरिक को इनसे क्या और कैसे फायदा मिल सकता है। चलिए एक एक करके इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे भविष्य की, यानी हमारे स्टूडेंट्स की। सरकार एजुकेशन और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई बहुत जरूरी योजनाएं चला रही है। जरा सोचिए, ये योजनाएं कितनी बारीकी से डिजाइन की गई हैं। साइकिल योजना लड़कियों को स्कूल आने जाने में मदद करती है, तो पोशाक योजना से परिवारों का यूनिफॉर्म का खर्चा बचता है। और जब बात हायर एजुकेशन की आती है तो मेधावृत्ति और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं सपनों को पंख देने का काम करती हैं। 4 लाख रुपए, ये एक बहुत बड़ी रकम है जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए मिल सकती है। ये दिखाता है कि सरकार ये पक्का करना चाहती है कि पैसों की वजह से किसी की भी पढ़ाई न रुके। अब सवाल ये है कि ये सारे फायदे स्टूडेंट्स तक पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब है मेधासॉफ्ट। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ये पक्का करता है कि स्कॉलरशिप और दूसरी मदद का पैसा बिना किसी देरी के सीधे सही स्टूडेंट के बैंक खाते में पहुंच जाए। चलिए, अब एक और बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं। ये वो स्कीम्स हैं जो खास तौर पर लड़कियों और महिलाओं को मजबूत बनाने और उनके कल्याण के लिए बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एक बहुत ही कमाल की पहल है। ये कोई एक बार की मदद नहीं है, बल्कि ये एक लड़की की पूरी लाइफ जर्नी में उसका साथ देती है। मतलब जन्म से लेके उसकी हाई एजुकेशन पूरी होने तक सरकार आर्थिक मदद करती है। तो बात साफ है, इस योजना का मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि ये समाज में एक बड़ा बदलाव लाने का एक जरिया है। इसका असली लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाना, बाल विवाह को रोकना और उन्हें एक आत्मनिर्भर भविष्य देना है। अब हम उन योजनाओं पर फोकस करेंगे जो हमारे बुजुर्गों और आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ये पक्का करती है कि हमारे बुजुर्गों को बुढ़ापे में पैसों के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। ये योजना उन्हें सम्मान से जीने के लिए हर महीने आर्थिक मदद देती है। और इन सभी पेंशन योजनाओं को ठीक से चलाने का काम करता है SSPMIS, यानी सोशल सिक्योरिटी पेंशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि पेंशन सही वक्त पर सही इंसान तक पहुंच जाए। खाना हर परिवार की सबसे बुनियादी जरूरत है ना? और बिहार राशन कार्ड योजना इसी जरूरत को पूरा करती है। इसके जरिए जरूरतमंद परिवारों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS से बहुत ही कम दाम पर अनाज मिलता है, ताकि कोई भी परिवार भूखा न सोए। विकास की इस कहानी में अगला जरूरी पड़ाव है स्वास्थ्य। किसी भी समाज की तरक्की के लिए अच्छी सेहत एक बुनियाद की तरह है। तो आइए अब सरकार की हेल्थ से जुड़ी बड़ी पहलों पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ 2 बहुत ही पावरफुल स्कीम्स हैं। पहली है आयुष्मान भारत, जो गरीब परिवारों को एक बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस देती है ताकि वो बड़ी बीमारियों का इलाज बिना पैसों की चिंता के करा सकें। और दूसरी है जननी बाल सुरक्षा योजना, जो प्रेग्नेंट महिलाओं को हॉस्पिटल में सुरक्षित डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रहें। अब तक हमने अलग अलग योजनाओं को समझा, पर ये सभी योजनाएं एक बड़ी और व्यापक सोच का हिस्सा हैं। तो चलिए अब उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं। और ये बड़ी तस्वीर है 7 निश्चय योजना। ये बिहार सरकार की एक ऐसी पहल है जो पूरे राज्य के विकास के लिए 7 बड़े संकल्पों या लक्ष्यों पर फोकस करती है। और ये 7 संकल्प बिहार की जिंदगी के हर हिस्से को छूते हैं। युवाओं को रोजगार देने से लेकर महिलाओं को उनके अधिकार देने तक, हर घर तक साफ पानी और बिजली पहुंचाने तक, गांव में पक्की सड़कें और नालियां बनाने तक, ये विकास का एक पूरा रोड मैप है। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि बिहार सरकार की योजनाएं जीवन के हर जरूरी पहलू को कवर करती हैं। एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक और महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर बुजुर्गों की देखभाल तक, ये सभी एक बेहतर राज्य बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए वो ये है कि इन योजनाओं की जानकारी के साथ एक नागरिक अपने और अपने परिवार के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए इन मौकों का फायदा कैसे उठा सकता है।